हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। अगर हम बात करें निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड तो इसे लॉन्च किया गया था 2003 में और ये तब से काम कर रही है और अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा रिटर्न बनाकर दी है, लेकिन बीच में जब से मार्केट जैसा बिहेवियर करती है ना, उस तरह से इसका भी बिहेवियर है, वो भी स्मॉल कैप के कैटेगरी में। अब ये स्मॉल कैप क्या होता है, तो वो छोटी छोटी कंपनियां में ये अपने पैसे को लगाती है जो कि अभी स्टार्टअप हुआ हो, स्टार्टअप में अपने कंपनी स्टार्टअप में अपने ये पैसे लगाती है जो छोटे हों। आगे चल इसको लगता है कि ये कंपनियां आगे चल करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं, इसीलिए उसमें जाकर के ये पैसे को लगाता है। और स्मॉल कैप वाला जो कैटेगरी होता है वो ज्यादा रिटर्न देती है, इसीलिए तो ये अपने पैसे को स्मॉल कैप में लगाएगी। ये तो किसको अच्छा चूल मचा हुआ है कि छोटे कंपनियों में पैसे को लगाते हैं, अब पता नहीं चलेगा कि नहीं, लेकिन रिस्क ज्यादा है, रिटर्न तो भी ज्यादा है ना। इसके चलते इसमें इन्वेस्टमेंट को चूज किया जाता है कि रिस्क लेकर आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न, तो इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की बन जाता है। अगर बात किया जाए इसका फंड साइज का, तो फंड साइज अभी जो है वो 31,945 करोड़। अब 31,945 करोड़ इतना ज्यादा फंड साइज। अब मैं आपको बताता हूं, किसी भी फंड का अगर फंड साइज 30,000 से प्लस है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आप इसको क्यों रिव्यू कर रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों इसका रिव्यू किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा अभी चर्चा में है, ठीक है ना। और 30,000 से प्लस है तो वो रिटर्न देना कम कर देता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 30,000 से प्लस है किसी का भी AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट उस फंड का, तो समझ जाइए कि वो रिटर्न आगे चल के आपको देना कम करेगा। अभी तत्काल में इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसमें कूद मत जाना ये रिटर्न देख करके, ठीक है ना। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए, मिनिमम SIP आप कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपया से, यानी मिनिमम आप 100 रुपया मंथली SIP इसमें आप जमा इंस्टॉलमेंट के तहत कर सकते हैं। आप नहीं भी जमा कीजिए, बीच में छोड़ भी देते हैं। अच्छा, किसी को SIP नहीं समझ में आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप बीच में छोड़ देते तो कोई मतलब नहीं बनता है कि यानी आपको नोटिस आ जाएगा जमा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। EMI नहीं है ये आप अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जब मन तब करिए, जब मन तब बंद कीजिए, स्विच अपने हाथ में है इसका। अब इसका अभी करंट NAV जो चल रहा है वो 124 रुपया चल रहा है। करंट NAV क्या होता है, आप शेयर जानते हैं, शेयर मार्केट, एक शेयर यानी एक स्टॉक का प्राइस जो होता है कुछ ना कुछ होता होगा, 100 रुपया, 200 रुपया, 400, 1000, बहुत सारा होता है, ठीक है ना। अभी MRF का शेयर 1 लाख से प्लस हो गया, एक शेयर का मूल्य MRF जो टायर बनाती है, ठीक है ना, बैट पर लिखा हुआ जो रहता था, जो सचिन तेंदुलकर प्रचार करता था, अब उसका शेयर 1 लाख से प्लस है। अब उसी प्रकार से कुछ ना एक शेयर का प्राइस होता है, उसी प्रकार से कोई भी म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस होता था। अभी इसका जो यूनिट है 124 रुपया। अब जो ये है ये डेली फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि NAV डेली कैलकुलेशन होता है, ये नहीं कि आज NAV जो है वो वर्षों रहेगा, अरे कल नहीं रहेगा तो वर्षों के बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना। यानी कि डेली NAV कैलकुलेशन होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें NAV देख ले, और उस समय जिस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय आपका NAV नहीं कैलकुलेशन होगा, दिन के लास्ट में आपको उस NAV के अनुसार आपको यूनिट दिया जाता है। तो आप लास्ट में सुबह कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, जब मार्केट बंद होता है उस समय 2-3 बजे के लगभग में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उस समय NAV देख ले कि NAV कितना चल रहा है। और हाई NAV में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, जिस समय कम NAV होता है उसी समय आप इन्वेस्टमेंट करें, और NAV डेली कैलकुलेशन होता है। अभी होल्डिंग का बात करें तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कितना कंपनियों में अपने पैसे को लगा कर रखा है उसे होल्डिंग कहते हैं। तो 165 कंपनियां में अपने पैसे को इसने लगा कर रखा हुआ है, और सारे ही कंपनियां इक्विटी है यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, इसलिए इक्विटी फंड भी इसे कहा जाता है। अब इसमें समझना यह है कि अगर 165 कंपनियों के पास इसका इन्वेस्टमेंट है तो वो कैसी कंपनियां हैं। तो मैं बात करूं कि अगर स्मॉल कैप है तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेगी, और सही बात है, लगभग में 67 से लेकर 68% तक ये अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट की है, स्मॉल कैप में। लेकिन 15% जो है ना वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करके रखी है मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपका पैसा भैया, अगर आपका पैसा पूरा डूब गया तो दिक्कत नहीं है, और लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, इसीलिए लार्ज कैप में भी और इसका AUM भी ज्यादा है, इसीलिए आप सब पैसा को इस स्मॉल कैप में नहीं लगा सकता, इसीलिए लार्ज कैप में भी इसने 15% लगा कर रखा हुआ है, और 14% के लगभग में इसने जो है अपने पैसे को मिड कैप में भी लगा कर रखा हुआ है। लार्ज कैप कंपनियां कैसी होती है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस,
ये सब ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, ब्रिटानिया ये सब हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो आपका 50 बड़ी कंपनियां, 100 बड़ी कंपनियां में वैसे में ये इन्वेस्ट 15% किया है। बाकी जो स्टार्टअप कंपनियां, छोटा छोटा कंपनियां, उसमें 67 से 68% इसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। इतना में से अगर अल्फा रिटर्न का बात करें तो अल्फा रिटर्न जो है 10.14 है, यानी कि अपने बेंचमार्क से इसने हर कैटेगरी में 10 से भी ज्यादा रिटर्न बना कर दिया। यानी कि अगर कोई रिटर्न एक साल में 10 दे रहा है तो ये 20 दिया है, 30 दिया है तो ये 40 दे रहा है, ऐसा इसने दिया हुआ है। यानी बेंचमार्क क्या होता है, तो आप लार्ज कैप जानते हैं, लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि इंडेक्स फंड कोई भी उठा लीजिए, निप्पॉन का किसी का भी इंडेक्स उठा लीजिए, तो ये अपने इंडेक्स से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यानी कि 10% ज्यादा इसने रिटर्न बना कर दिया है। एक्सपेंस रेशियो बात कीजिए, एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, तो आपसे खर्च, आपका पैसा ये मैनेज कर रहा है, ये ना मैनेज कर रहा है कहां पर कौन सा कंपनी में पैसे को लगाना चाहिए, किसका जिम्मेवारी है, इसका। और ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करे तो ये तो खर्च लेगा ही, फंड मैनेजर रखेगा, बड़े बड़े सीए रखेगा, ताकि ये जान पाए कि कौन अच्छा आगे चल के फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनियां, उसमें जाकर के ये अपना पैसे को इन्वेस्ट करेगी। तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, यानी 1000 रुपये पर 7 रुपये 50 पैसा, यानी 0.75% इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि मेरे अनुसार से, किसी को भी अनुसार से, ये एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब भैया मेरे इतना ज्यादा इन लोग इन्वेस्टमेंट ही कर जा रहा है, इतना ज्यादा कर रहा है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसे को मैनेज करने के लिए ज्यादा फंड मैनेजर चाहिए ना, इसीलिए अभी कुछ दिन पहले भी फंड मैनेजर इसने बहाल किया हुआ है। बाकी अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजमेंट इसका जो है अभी समीर रच 2017 से काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेवल इनका हाई है और एक्सपीरियंस है, इसीलिए इतना अच्छा रिटर्न भी बना दे रहा है। तेजस सेठ है, अक्षय शर्मा है, ये दोनों हाल ही में बहाल हुए हैं और एक और है 2018 में बहाल हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा ये अपना फंड मैनेजर को रखा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रखना बहुत जरूरी है। बाकी अगर बात करें आगे हम इसका चलते हैं, तो अब हम इसका पास्ट ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। पास्ट ईयर का अगर हम इसमें 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता है, पास्ट ईयर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल यही हो सकता है, जब से काम कर रहा है उस समय से हो सकता है, तो ये 10,000 रुपया अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले कर दिए होते, तो अभी जो उसका करंट वैल्यू बनता 13,845 रुपया 38.45% के साथ। वही 2 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो 14,994 रुपया बनता 22.38 यानी 22.38% के रिटर्न के साथ। वही 3 साल पहले किए होते 10,000, पास्ट का बात किया जा रहा है, ये नहीं कि अब हम ये बता रहे हैं तो फ्यूचर का आप समझ ले कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा, नहीं रे भैया, मतलब पास्ट में ऐसा हुआ होगा, पास्ट में ऐसा हुआ है प्रेजेंट में, और ऐसा रियली में है, जो इन्वेस्ट किया है उसको मिला है इतना। 3 साल पहले किए होते 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 एक बार में लमसम के थ्रू। मैं आपको बता दूं, एक बात बताना मैं भूल गया, वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें आप SIP ही कर सकते हैं, मंथली के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ही बार पैसा नहीं जमा कर सकते। कुछ दिन पहले इसमें बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा इसका AUM हो गया है, यानी फंड साइज हो गया, जिसके चलते लमसम वाला बंद कर दिया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर दे, यानी एक ही बार आपके पास 5-10 लाख रुपया है, डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर दे, ये बंद कर दिया है। आप मंथली वाइज 5,000 10,000 आप ऐसे मंथली डाल सकते हैं। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था, ये समझ लीजिएगा। इसका वजह यह है कि फंड साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो 32,426 रुपया 47.96% की, यानी 47.96% 3 साल में रिटर्न है। देखो 50% के लगभग में रिटर्न मिल रहा है। क्या है ये रिटर्न, समझ सकते हैं। 5 साल में इसने जो रिटर्न बना कर दिया है उसने 24.10%, और वही 5 साल पहले 10,000 का इन्वेस्टमेंट किए होते हैं तो 29,446 रुपया। 10 साल पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट किए होते एक बार में लमसम के थ्रू, पहले था और आज से कुछ दिन पहले भी था लमसम, लेकिन अभी तत्काल में बंद किया है। तो 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते 10,000 रुपया, तो अभी जो बन जाता करंट वैल्यू 1,31,666 रुपया, वो भी कितना प्रतिशत के रिटर्न के साथ, 29.39% के रिटर्न के साथ। वही जब से ये काम कर रहा है उस समय से रिटर्न देखे तो 21.66% का रिटर्न दिया है, और वही 10,000 रुपया का वैल्यू आज होगा, इसमें अगर इन्वेस्ट किए होते तो 1,24,058 रुपया।
अब बोलिए सर 10 साल में तो इतना अच्छा रिटर्न दिया है, बीच में कम दिया, इसका वजह क्या है? या 1,31,000, 1,24,000, इसका वजह एक ही है कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो मार्केट के बिहेवियर पर काम करता है। अगर बीच में खराब परफॉर्मेंस किया तो खराब रिटर्न भी मिला होगा, ठीक है ना, यानी नेगेटिव में भी उसका पैसा गया होगा, और अच्छा समय में अच्छा रिटर्न कर रहा है। तो ये भी देखना जरूरी है। ये नहीं कि अभी अच्छा है तो अच्छा में अब देख ले रहे हैं, लेकिन वो भी हालात देखे होंगे। एक कहावत नहीं है, सिर्फ फूल को मत देखिए, उसमें कांटा लगा हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होता। आप एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर सा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड होता ही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। आप 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट करें, 30 साल का इन्वेस्टमेंट करें, आपको वही पैसा 100 गुना भी हो सकता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में आपको मैंने बताया कि किस तरह से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न पिछले पास्ट ईयर में दिया है, और मैं अब आपको बताता हूं क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपके पास अगर फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिया से आप डालना चाहते हैं, इसमें ना डाल करके आप किसी इंडेक्स फंड में डालें, क्योंकि उसमें रिटर्न आपको तो मिलना ही मिलना है। आपको पता है कि आज से 10 साल बाद निफ्टी या फिर सेंसेक्स का वैल्यू कुछ और होगा, यानी अपर होगा, इंक्रीज ही होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा, समझे ना। तो वो रिटर्न डेफिनेटली बना कर देगा, चाहे इंडेक्स हो चाहे ईटीएफ में आप पैसा डालो ना। ईटीएफ क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अगले वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी डीमेट अकाउंट हो, आप भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में थोड़ा मोड़ा हलचल करें, यानी कि थोड़ा मोड़ा जानकारी ले, जरूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो। आगे चल के हो सकता है कि डीमेट अकाउंट खुलवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगे, इसलिए आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा ग्रो एंजल 1 का लिंक दिया हुआ है, फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, वहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं है, थोड़ा सा पेपर केवाईसी करना है और तुरंत आपका डीमेट अकाउंट खुलकर तैयार हो जाएगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।